لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ओके जनाब, जिस तरह आप तमाम दोस्त जानते हैं कि मेरा जो चैनल है उसमें बकरा ईद से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें छुरियों का लगाना और मीट कटिंग स्किल्स, ये तमाम तरह चीज़ें इसमें मिलती हैं। अभी मैं एक छुरी जो है वो लाल पत्थर पे लगाने लगा हूँ और मैं आप लोगों को इसको लगाने का तरीका भी बताऊँगा। अभी जिस तरह इसकी कंडीशन है कि ये बिल्कुल भी काट नहीं रही, ठीक है, इसकी बिल्कुल धार ख़त्म है। तो इसकी मैं धार लगाऊंगा और आपको धार लगाने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से धार लगाई जाती है। और लगाने के बाद मैं बेसिकली कर रहा था तो सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि ईद जो है वो अपकमिंग है और सून ईद आने वाली है। 20-22 दिन रह गए हैं और आप लोगों ने अपने औजार भी तैयार करने हैं। तो औजारों को जो है वो बेहतर तरीके से तैयार करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक, कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, तो हम लोग जो है वो छुरी को लगाने से पहले पत्थर को जो है वो तैयार करते हैं। मैं इस वक्त अपनी काफ़ी छुरियाँ लगा चुका हूँ, जिस तरह कचरा आपको बता रहा होगा। अभी मेरे इस चापड़ के अंदर जो है वो एक दंदा था, उसको निकाला है और उसको निकाल के मैंने इसे तेज़ किया है। बाकी छुरियाँ मैंने अपनी तेज़ कर दी हैं, उनकी वीडियो भी मैं साथ लगा दूँगा। तो ये मेरी आखिरी छुरी रह गई थी। मेहनत करने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इसको जनाब लगाने का तरीका ये है कि आपने पत्थर को अपने नम रखना है, गीला रखना है, ठीक है। और इस पे ये दो तरह के पत्थर होते हैं, नर और मादा। मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताता रहूँगा बाकी भी सारी चीज़ें। तो लगाने का तरीका है कि आपने छुरी को जो है ना ऑलमोस्ट 25 डिग्री के एंगल पे रखना है जब आपने इसको तेज़ करना है, ठीक है। आप इसको जो तेज़ करेंगे तो 25 डिग्री के एंगल पे आपने इसको चलाना है सारी को। और टाइम लगता है तकरीबन कोई 15-20 मिनट लग जाते हैं एक छुरी के ऊपर अच्छे से उसको लगने पे। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है, हल्का सा दबाव रख के इसको छुरी को, ताकि आपकी छुरी यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही तरह लगे, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं हो। हाथ को कोशिश करना है कि कांस्टेंट रखें, हाथ आपका स्थिर रहे और आप इसको छुरी को चलाते रहेंगे सीधी सीधी। और इम्पॉर्टेंट चीज़, छुरी को लगाते हुए आपने ये वापस रगड़ते हुए आपने जब इसको वापस लेके आना है ना, तब इसको जोर नहीं लगाना। जब इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे छुरी को, तो आपने जोर लगाना है ताकि ये कटे, ये नीचे से इसका जो धार है वो तेज़ हो, ठीक है। हमने इसकी धार तेज़ करनी है, तो उसके लिए हमें सिर्फ आगे की तरफ जब हम जोर लगाएंगे इसको, तो हमारी 25 डिग्री के एंगल पे, एटलीस्ट 25-30 डिग्री के एंगल पे भी आप रख लेंगे तो आपका ये बेहतरीन आ जाएगा। उसका बेहतरीन हाल ये है कि अंगूठा जो है, ये अब मेरे हाथ इस वक्त अजीब गंदे हुए पड़े हैं। बहरहाल अंगूठे का इतना सा पोर्शन आपने बिल्कुल ज़रा सा पोर्शन इसके छुरी के नीचे रखना है, ठीक है। ऊपर से आपने इस उंगली से इसे दबा के हल्का सा तो यूँ आगे की तरफ इसको चलाना है। और आगे की तरफ जब चला रहे होंगे आगे की तरफ, तो आपने इसको तिरछा चलाना है दोनों सूर को, ठीक है। बिल्कुल सीधा नहीं चलाना। सीधा भी चला लेंगे तो चल जाएगी, लेकिन अगर तिरछा चलाएंगे ना तो आपकी धार बहुत अच्छी ऊपर तक चलेगी। जब हम छुरी को खींचते हैं तो उसका काम है काटना, धार तब बनेगी जब हम इसको टेढ़ा करके चलाएंगे, ठीक है। सीधी भी चल जाएगी, वो भी धार अच्छी होती है, लेकिन मैं ज़रा 45 डिग्री के एंगल पर चलाता हूँ। मेरा स्टोन कुछ इस तरह से है, सॉरी 25 डिग्री के एंगल पे। तो इसको चलाते हुए हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने यहाँ पे बुर लेके आनी है, बाल लेके आना है अपर साइड पे, ठीक है। नीचे से अगर हमारी धार लग रही है ना, तो इसकी अपर साइड पे जो है वो बुर आनी चाहिए। वो बुर लाना ही काम है। जब बुर आएगी तो इसका मतलब है हमारी दूसरी एक साइड तेज़ हो रही है, फिर दूसरी साइड से हम लोग दूसरी तरफ बुर लेके आएंगे। तो दोनों तरफ जब बुर आ जाएगी, हमारी बुर रहेगी एक साइड पे, जो साइड नीचे होगी उस पर बुर नहीं होगी, ऊपर वाली साइड पे बुर होगी। तो हमने वो बुर लेके आनी है। जब बुर ले आएंगे तो ये नर साइड है, इसको पत्थर को मैं उठाऊंगा तो मादा साइड नीचे है, जिससे मैंने इसकी बुर साफ़ करनी है। बुर जब आ जाएगी, हाथ से पकड़ के साफ़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। हाथ से पकड़ के करेंगे तो आपकी छुरी ख़राब हो जाएगी। तो वो इतनी बुर एटलीस्ट इस पर आ जाती है कि आपको नज़र आती है और आप हाथ से पकड़ के इसको काट सकें, ठीक है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये ऊपर बिल्कुल माइनर सा इसके ऊपर जो है वो बुर आना शुरू हो गई है, ठीक है, धार के बिल्कुल ऊपर। ये देखें, शायद इसमें नज़र आया आपको, ठीक है। तो ये बुर लाना ही काम है। हमने छुरी और पत्थर को नम रखना है। हर सूरत में हमने छुरी के ऊपर पानी लगाते रहना है और पत्थर को भी नम रखना है, ताकि हमारी छुरी की धार ख़राब नहीं हो। बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े तरीके हैं लोगों के छुरी लगाने के, और हर बंदा अपने तरीके से लगाता है। मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे मेरी एक धार लगी हुई छुरी की, मेरा ईद का सीज़न पूरा निकल जाता है और
उसके बाद भी आप जानते हैं कि घरों में गोश्त पड़ा हुआ होता है, अक्सर जो है वो जल्दी जल्दी के चक्कर में बड़े पीस हो जाते हैं, तो हम लोग जो है वो बाद में फिर अपनी छुरियाँ यूज़ करते हैं उनको छोटा बनाने के लिए, या जिस तरह का हमें हांडी के लिए चाहिए होता है हम गोश्त को वैसा काट सकते हैं। लेकिन छुरी अगर आपकी लगी हुई हो अच्छे से, तो आपकी छुरी अगले सीज़न तक चल सकती है, बल्कि कई साल तक चल सकती है अगर आप उसे इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो। ये काम ऐसा है कि इसमें नीटनेस रह नहीं सकती, क्योंकि पत्थर से मिट्टी भी उतरनी है, पत्थर भी खिंच रहा है, छुरी भी खिंच रही है, तो ये चीज़ें जो है जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत तो गंदगी बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब क्लीनेस जो है वो उसके बाद होगी जब हम अपना काम कर लेंगे। ये देखें बाल आना शुरू हो गया है, इस पर बोर आनी शुरू हो गई है, अगर आपको नज़र आया इस पर तो ये एक तरफ से हमारी धार लग रही है, इस पर बोर आना शुरू हो गई है छुरी पे। थोड़ी सी यहाँ किनारे पे इसके आने वाली है, बाकी ऑलमोस्ट सारी आ गई है। बस एक किनारा जो नुक्कड़ है इसकी चोंच इसकी जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, इससे ये बनने वाली रह गई है। जब आप स्किनर को चोंच से साफ़ नहीं करेंगे, आपकी चोंच तेज़ नहीं होगी, तो खाल काटने में, खाल उतारने में इंसान को दुश्वारी पेश आती है। तो ये इतना सा जो पोर्शन है आपका छुरी का, ये बहुत तेज़ होना चाहिए यहाँ तक, क्योंकि स्किनिंग में आपके सिर्फ यही काम आती है। जब आप कर रहे होते हैं तो पीछे इतना ज़्यादा काम नहीं आता, बट ये जो पोर्शन है आपका ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ये अब मेरे ऊपर तक बोर आ गई है, बस चोंच पे थोड़ी सी रह गई है। अच्छा, ये इस पे जो है आपको बुर्श नज़र आएगी शायद, बिल्कुल किनारे पे देखिए इसके छुरी के जो है वो बुर आ गई है। ठीक है, ऊपर बिल्कुल बॉटम से लेके तो एज तक, इसकी एज तक जो है वो बोर आ चुकी है। अब हमने इसकी दूसरी साइड पे बोर लानी है, और दूसरी साइड पे बोर लाने के बाद जब इसकी धार हम बना लेंगे अच्छे से, तो फिर हम इसके जो बाल है वो साफ़ करेंगे। ठीक है, ये जो दूसरी साइड जो है मैं इसकी लगाना शुरू हो गया। ठीक है, मैंने इसकी दूसरी साइड तैयार करनी है, और दूसरी साइड तैयार करने के बाद जो है वो छुरी मेरी रेडी हो जाएगी। तो जो मैंने आपको बताया 10 से 15 मिनट लगते हैं। ये देखें इसके ऊपर जो है, ये छुरी के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये बाल आ गया, ये बाल इसका कटना शुरू हो गया। ठीक है, ये बाल कटेगा तो मेरी धार जो है वो पूरी हो जाएगी। इसको बाल कहते हैं, बोर कहते हैं, कोई भी आप इसको नाम दे लें। ये जब हो जाएगा तो इसकी पूरी हो जाएगी। चलिए बाकी अब मैं छुरी लगा के आपको तैयार करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो छुरी जो है वो मैंने दोनों तरफ से लगा ली है।
अब इस पे जो बाल था, जो बुर थी, उसको साफ करना है। उसको आपने जो आपका पत्थर का मादा साइड है उस पर आपने रख के बड़े प्यार से छुरी को फेरना है। लेकिन याद रखें कि जब मादा साइड पे आप लगा रहे हो तो उसके ऊपर ज़रा सी भी रेत या कोई चीज़ इस तरह की ना हो जो रगड़ पैदा करे, ठीक है, क्योंकि हमने धार लगा ली भी है तो उसमें सिर्फ हमने इसको बाल साइड पे करना है। ठीक है, इसके ऊपर से हमने जो इसका बुर है उसको हटाना है सिर्फ। जब बुर हम इस पे से, या बाल कह लें, बुर कह लें, जो मर्ज़ी आप उसको कह लें, जो भी आपको आपकी ज़ुबान में आइडिया हो इसका, जब आप उसको हटाएंगे उसके बाद छुरी की जो धार है असल में वो निकल के सामने आएगी। और जब आपने छुरी की धार बुर साफ करनी है तो आपका हाथ जो है वो बहुत ही नरम होना चाहिए पत्थर के ऊपर और छुरी के दरमियान, ठीक है, क्योंकि देखें ये बिल्कुल ज़रा ज़रा से पार्टिकल्स हैं जो इसके ऊपर से उतर रहे हैं छुरी के, लोहे के। आपने पानी इसलिए लगाना है कि उसको साफ़ करते रहें, वो हमारी धार ख़राब ना कर दे। ये हमारी छुरी की जो धार है वो सारी ऑलमोस्ट साफ हो गई है, ठीक है। अब जब आपकी छुरी की धार साफ हो जाए तो आपने छुरी को ड्राई कर लेना अपना, ठीक है। जिस तरह मैं अक्सर ये जब छुरी मेरी साफ़ हो जाती है तो मैं पेंट से एक बार यूं और एक बार यूं इसको मार लेता हूँ, ताकि अगर ज़रा सा भी कोई पार्टिकल इस पर रह जाए तो वो क्लीन हो जाए। असल तो आपको एक लेदर लेना होता है, चमड़ा, उसको खींच के, चौड़ी सी पट्टी, उसको खींच के आप उसके ऊपर जब इस छुरी को साफ़ करेंगे तो आपकी छुरी की धार पॉलिश भी हो जाएगी, ठीक है। तो पॉलिश का बड़ा ख्याल रखना होता है। ये जो धारदार, जो उसे कहते हैं ना कि दड़फड़ सी कोई चीज़ आ रही होती है ऊपर, रगड़ पैदा कर रही हो छुरी, वो तेज़ नहीं होती, वो उसके ऊपर बुर होती है जिसे साफ़ करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए, ठीक है, फिर आपकी छुरी की जो है वो धार लग जाती है। बिल्कुल जो है छुरी तेज़ हो चुकी है, थोड़ी सी इसमें जो कसर है वो हमने ये स्टील से अपने क्लीन कर लेना, ठीक है। जब आपकी छुरी क्लीन हो जाएगी तो आप इसको, जब आपने बाल साफ़ करेंगे तो आपसे ये रेज़र शार्प होगी। ये आप देखिए कि इसने जो बाल है मेरे, ये रेज़र की तरह काट दिए, ठीक है। ये छुरी के तेज़ होने की अलामत है, ठीक है। इसको कहते हैं रेज़र शार्प। ये रेज़र शार्प जो छुरी है वो इस वक्त रेज़र शार्प हो चुकी है, ठीक है। ये तरीकाकार है छुरी को तेज़ करने। खुंडी से खुंडी छुरी, बंद से बंद छुरी जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। तरीका सिर्फ ये आप यूज़ करें। अच्छा जी, तो छुरी जो है मैंने अपनी लगा ली, आपको दिखाया भी कि रेज़र शार्प है छुरी। तो बिल्कुल नॉर्मल हाथों से पकड़ूंगा इसको, छुरी को, और पेपर काट दूंगा। ये वही छुरी है जो इस वक्त अभी पेपर भी नहीं काट रही थी, बिल्कुल खुंडी छुरी थी, इसकी धार ख़त्म हो चुकी हुई थी, ठीक है। अब इसको मैंने जो है अभी आपके सामने तेज़ की है, और बाकी छुरियाँ भी मैंने तेज़ की हैं, उसमें बॉटल कटिंग की भी वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की है, ठीक है। तो ये देखें आप, बिल्कुल रेज़र शार्प है, रेज़र शार्प। आप बिल्कुल बारीक से बारीक सा कागज़ भी अगर काटना चाहेंगे ना इस पर, तो आप इसे काट सकते हैं। बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल हल्का हल्का सा कट रहा है पेपर। तो स्किनिंग के लिए, तकबीर के लिए, गोश्त बनाने के लिए, चाहे चापड़ है, बुगदा है, टोका है, छुरी है, कोई चीज़ है, तरीकाकार यही है। आपने इसी तरीके से जो है वो छुरी को तेज़ करना है और आपकी छुरी जो है वो रेज़र शार्प हो जाएगी, ठीक है। ये इतनी धारदार तेज़ है कि उंगली नहीं रखी जाएगी इस पर, ठीक है।
आप इसको जैसे मर्जी यूज़ करें। ये देखो, पेपर को ब्लेड की तरह काट रहा है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम तरह वीडियोस आपको मिले। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।